हाय एवरीवन, दिस इज सूरज सजवान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जब भी हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है ताकि जो आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके और जो आपका लॉस है वो कम से कम रह सके। तो आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे रूल्स की बात करेंगे जिन्हें बड़े से बड़ा इन्वेस्टर फॉलो करता है और इन रूल्स के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। जो ये 7 रूल्स हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से और जो भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं उनके रेफरेंसेस से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, लर्न अ लॉट। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आपको अपनी अर्निंग को कंपाउंड करना है तो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग को कंपाउंड करना होगा। जितना ज्यादा आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। यानी अगर आप चाहते हो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले तो उसके लिए आपको अपनी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसे भी मैक्सिमाइज करना होगा। एक्सपीरियंस आपको समय के साथ आएगा, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसे आप स्पीड अप कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो और उसका केवल एक ही तरीका है, लर्निंग। और लर्निंग के लिए आपके पास जो बेस्ट मीडियम है वो है बुक्स। आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देख सकते हो, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, लेकिन जब आप एक बुक पढ़ते हो तो आपका पूरा फोकस उस बुक पर होता है, जबकि वीडियो देखते वक्त, पॉडकास्ट सुनते वक्त आपका ध्यान इधर उधर जाता है। तो जो बेस्ट मीडियम है लर्निंग का वो है बुक्स। लर्निंग का अगर हम एक एग्जांपल ले तो वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं, वे आज भी 90 प्लस एज होने के बावजूद 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हैं। सो लर्निंग, अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करते हो तो आपकी अर्निंग अपने आप ग्रो होती है। अगर आपको जानना है कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती हैं जो एक बिगिनर को पढ़नी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट लर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो कुछ बुक्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप बुक्स पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर, जो कि है नो व्हाट यू ओन। आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या फिर रियल एस्टेट में, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वही होनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता है। काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वे फैंसी कंपनीज के पीछे भागते हैं या फिर ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं जो कि बहुत कम प्राइस पे उन्हें मिल रहे होते हैं, जिन्हें हम पेनी स्टॉक कहते हैं, और यहीं पे वे मात खा जाते हैं। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिन कंपनीज को आप जानते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, ब्रिटानिया, MRF, इस तरह की कंपनीज जिन्हें आप जानते हो, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जिन बैंक्स पर आपको ट्रस्ट है, उन बैंक्स के शेयर्स बाय करके आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कभी भी फैंसी कंपनीज के पीछे नहीं भागना है, आपको वही चीजें बाय करनी है, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिन्हें आप जानते हो। अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको ऐसी कंपनी फाइंड करनी चाहिए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आप फाइनेंस में काम करते हो तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फाइनेंस में काम कर रही है। इसी प्रकार से अगर आप टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो सबसे ज्यादा नॉलेज आपको उसी फील्ड की होगी, उसी सेक्टर की होगी, और आपको पता होगा कि उस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, कौन सा प्लेयर तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल ले तो अमेरिका में एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पर कुछ बच्चों को 14 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाने को कहा गया था, और वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स को 14 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाने को कहा गया था। और 2 साल बाद जब रिजल्ट देखा गया तो जो पोर्टफोलियो बच्चों के द्वारा बनाया गया था उसका टोटल रिटर्न 70% था, जबकि एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया जो पोर्टफोलियो था उसका रिटर्न केवल 26% था। अब जो बच्चों ने पोर्टफोलियो बनाया था उन्होंने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जिन्हें वे जानते थे, जैसे कि चॉकलेट, टॉयज या फिर कोई टीवी शो, इस तरह की कंपनीज जिनको वे ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे अपनी डेली लाइफ में। जबकि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने फाइनेंसेस देखे, उन्होंने
कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखा, सब कुछ देखा, परंतु इन लास्ट जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें जो बच्चों ने इन्वेस्ट की थी उसका रिटर्न ज्यादा था। और इसका एक ही रीजन था, क्योंकि उन्होंने उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिसे वे जानते थे, जिन प्रोडक्ट्स को वो यूज करते थे और जिन कंपनीज के प्रोडक्ट उन्हें पसंद आते थे, उन्हीं कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कहता है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो आपको कभी भी किसी एक कंपनी में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये गलती की थी लोगों ने जब पेटीएम का आईपीओ आया था। उस समय लोगों ने अपनी 90%, 95% जो इन्वेस्टमेंट थी वो पेटीएम में की, लेकिन जब वो शेयर 1500 से गिरकर 500 हुआ तो उनका काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। आप 8 से 10 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जिनमें आप रेगुलर बेस पर इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप किसी एक कंपनी या 2 कंपनीज पर डिपेंड रहते हो और आपका 50% से ज्यादा पैसा किसी एक कंपनी में है, जैसे ही वो कंपनी डिग्रो करेगी या फिर उस कंपनी का डाउनफॉल आएगा, आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको काफी बड़ा लॉस होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे शेयर मार्केट में आप करते हो, रियल एस्टेट में आप करते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। आपको किसी सेक्टर या फिर किसी कंपनी इन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है जिसमें अलग अलग सेक्टर में आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि है डोंट ओवर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। पहले आपने कहा कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, अब कह रहे हो कि उसको डाइवर्सिफाई मत करो। मैं डाइवर्सिफाई नहीं, मैं ओवर डाइवर्सिफाई की बात कर रहा हूँ। कई सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो वे लोग 20 से 30 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करते हो अपने पोर्टफोलियो को तो वहां पर आपके रिटर्न काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज हमेशा ऐसी रहेंगी जो कि लॉस में होंगी, कुछ प्रॉफिट में होगी, और अगर आप देखोगे तो आपका जो रिटर्न है वो काफी कम हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो 15 से 20 म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जिसके कारण उनका रिटर्न काफी कम हो जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 4 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 8 से लेकर 15 कंपनीज तक ही चूज करनी है जिनमें आप रेगुलर बेस पर इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको ना तो ओवर डाइवर्सिफाई करना है और ना ही अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेट करना है एक या 2 कंपनीज में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है प्रोडक्ट फर्स्ट। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो कितनी ही फैंसी कंपनी क्यों ना हो, उसका जो शेयर प्राइस है वो कितना ही कम क्यों ना हो, सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो है प्रोडक्ट। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, बेहतर है, तो चांसेस है कि वो कंपनी आने वाले समय में ग्रो करेगी, उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जो मार्केट में उसका प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा और वहीं से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको फैंसी कंपनीज देखकर या पेनी स्टॉक देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें रिलायंस की, टाटा की, ब्रिटेनिया की, टाइटन की, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें आप जानते हो, जिनका प्रोडक्ट आपने यूज किया हुआ है, और अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा है तो ये कंपनीज आने वाले समय में 100% चांस है कि ग्रो करेंगी। फॉर एग्जांपल, जब MRF लिमिटेड का IPO आया था उस समय इसका प्राइस 900 था, लेकिन आज अगर आप MRF देखोगे तो उसका जो शेयर प्राइस है वो 85,000 से भी ज्यादा का है। इसी प्रकार से टाइटन जो 3 रुपए का शेयर था अपने स्टार्टिंग फेज में, आज वो 2300 रुपीज से भी ज्यादा का है। तो जिन कंपनीज का प्रोडक्ट बेहतर है वो कंपनीज आगे चलकर ग्रो करती हैं, और वहीं पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। तो आपको जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट देखना है। डेली बेसिस पर आप जिन भी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते हो और जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है और तब जाकर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये है बेस्ट तरीका किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का।
हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। काफी सारे लोग अपना बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं मार्केट को टाइम करने पे। वे अपना पूरा दिमाग लगाते हैं कि कब मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनका प्राइस मिनिमम होगा, तब जाकर वे इन्वेस्ट करेंगे। और आप देखोगे ज्यादातर लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं मार्केट को टाइम करने में, वे कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें या तो स्टॉक का प्राइस ओवर प्राइस लगता है या फिर अंडर प्राइस लगता है। और जब भी वे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उनका माइंड उनके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। या तो स्टॉक का प्राइस उन्हें लगता है कि अभी और गिरेगा, या फिर उन्हें लगता है कि जो प्राइस बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है और उन्हें इंतजार करना चाहिए कि जब इसका प्राइस कम से कम होगा तब मैं इसे बाय करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि जो शेयर का प्राइस है वो मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब है। तो आपको अपना पूरा टाइम देना चाहिए अच्छे बिजनेसेस फाइंड करने में, ना कि मार्केट को टाइम करने में। हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट बट नॉट लीस्ट रूल की ओर, जो कि है प्लान योर इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट नाउ। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि मैंने भी अपने स्टार्टिंग फेज में की थी। हम अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हम कभी भी प्लान नहीं करते कि हमें कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपना प्लान बनाना है कि आपको कितने का रिटर्न चाहिए, आपका जो पर्पस है उस इन्वेस्टमेंट को करने का वो क्या है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेज करना होता है, जिसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। और तीसरा, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जो इमरजेंसी फंड है वो 6 महीने की जो आपकी इनकम है, अगर आप किसी जॉब में काम करते हो और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कम से कम 1 साल में जितना पैसा आपको लगता है सरवाइव करने के लिए, वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। जब हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो हम वहां पर किसी भी प्रकार का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर भी आप या तो एफडी करवा सकते हो या फिर सेविंग अकाउंट में उतना पैसा रख सकते हो जिसकी आपको अगले 6 महीने 1 साल में जरूरत पड़ सकती है। जब आप ये 3 चीजें कर लेते हो, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड, उसके बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, जहां पर आप रिवॉर्ड के लिए जाओगे। आपको सबसे पहले ही रिवॉर्ड पर नहीं कूदना है, आपको पूरा प्लान करना है कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करोगे। और दूसरी चीज, आपको अभी से स्टार्ट करना है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास महीने का 1000 रुपीज ही बचता है, 2000 रुपीज ही बचता है, तो मैं अभी क्यों इन्वेस्ट करूं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जब आप 1000 रुपए को इन्वेस्ट करोगे तभी आप 10,000 रुपीज को मैनेज कर पाओगे। और जब आपको ये आ जाएगा कि 10,000 रुपीज को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद ही आपको ये पता लगेगा कि 1 लाख रुपए को कैसे मैनेज करना है, 10 लाख रुपए को कैसे मैनेज करना है। आपको स्टार्ट छोटे से ही करना है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। और जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी समझ भी बढ़ेगी कि किस तरीके से आपको अपना पैसा मैनेज करना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।